प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको स्वर के विषय में बताया था कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। आज मैं आपको सप्तक के विषय में बताने जा रहा हूँ कि सप्तक किसे कहते हैं और सप्तक के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। स्वर पढ़ते समय आपने जाना था कि 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। 7 शुद्ध स्वरों के क्रमानुसार समूह को हम सप्तक कहते हैं। सप्तक की परिभाषा क्या हुई? 7 शुद्ध स्वरों के क्रमानुसार समूह को हम सप्तक कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये इन 7 स्वरों के नाम हैं और इनके पूरे नाम क्या कहलाते हैं? सा को हम षडज कहते हैं, रे को ऋषभ कहते हैं, गा को गंधार, मा को मध्यम, पा को पंचम, धा को धैवत, नी को निषाद। इन्हीं 7 शुद्ध स्वरों के क्रमानुसार समूह को हम सप्तक कहते हैं। क्रमानुसार का मतलब है कि सा के बाद हमेशा रे आता है, रे के बाद गा आता है, गा के बाद मा, मा के बाद पा, पा के बाद ध, ध के बाद नी। इस प्रकार से इन्हें हम सप्तक कहते हैं। प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होती है। सुन लीजिए, प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर के आंदोलन संख्या से अधिक होती है। यानी कि सा के बाद अगर रे आता है तो रे की आंदोलन संख्या सा से अधिक होती है। सप्तक में, प्रत्येक सप्तक में सा के बाद रे, गा, मा, धा, मा, पा, धा, नी आता है। सा के बाद क्रमशः रे, गा, मा, पा, धा, नी आता है। नी के बाद फिर सा आता है जिसे हम तार सा कहते हैं। क्या कहते हैं? तार सा। जैसे देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो ऊपर वाला सा आया है इसे हम कहते हैं तार सा। यानी सा रे गा मा पा धा नी, ये तो एक सप्तक हुआ। अगर नी के बाद हम ऊपर वाला सा गाते हैं, उसी सा से फिर अगला सप्तक शुरू हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि सा रे गा मा पा धा नी, ये एक सप्तक कहलाया। नी के बाद जब हम अगला स्वर सा गाते हैं जिसे हम तार सा कहते हैं, वह वहाँ से फिर नी तक अगला सप्तक शुरू हो जाता है। यानी कि 7 शुद्ध स्वर के जो समूह पहले रहे उनको भी सप्तक कहते हैं। फिर अगला नी के बाद जो तार सा आता है वहाँ से दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है। फिर जब हम नी तक जाते हैं और नी से फिर अगला जो सा आता है उसे हम अति तार सा कहते हैं। क्या कहते हैं? अति तार सा। इस प्रकार से बहुत सारे सप्तक हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों के या शास्त्रकारों के मतानुसार हमारे संगीत में मुख्य 3 सप्तक माने गए हैं। ध्यान रखिएगा, सप्तक के कितने प्रकार माने गए हैं? मुख्य 3 सप्तक माने गए हैं। मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक। पहला मध्य सप्तक, दूसरा मंद्र सप्तक, तीसरा तार सप्तक। मध्य सप्तक वह सप्तक होता है जिसमें हम साधारणतः ज़्यादातर उसी मध्य सप्तक में ही गाते हैं। यानी जिस सप्तक में हम आसानी से या साधारणतया गाते हैं वही मध्य सप्तक कहलाता है। मध्य सप्तक के ही स्वर गाने में ज़्यादा प्रयोग होते हैं और इन्हीं स्वरों को हम ज़्यादा गाते बजाते हैं, क्योंकि इन्हें हम आराम से जिन स्वरों को हम आराम से गाते बजाते हैं वह मध्य सप्तक कहलाता है। मध्य सप्तक जो होता है वह मंद्र सप्तक से दुगनी ऊंचाई पर होता है और तार सप्तक से आधे नीचे होता है। इस प्रकार इसको हम मध्य सप्तक कहते हैं कि जिस सप्तक में हम आराम से गाते बजाते हैं और ज़्यादा स्वरों का प्रयोग मध्य सप्तक के ही स्वरों का होता है, इसे हम मध्य सप्तक कहते हैं, जिसे हम बीच का सप्तक कहते हैं। यानी मंद्र सप्तक और तार सप्तक के जो बीच का सप्तक होता है उसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। मंद्र सप्तक किसे कहते हैं? मंद्र सप्तक मध्य सप्तक से दुगनी नीचाई पर होता है, यानी दुगना नीचे होता है। इसे हम जब गाते हैं मंद्र सप्तक में तो हमारे मस्तक पर जोर पड़ता है, गले पे भी जोर पड़ता है। जैसे आप गाते हैं, जैसे मैं गाऊंगा सा रे गा,
ये तो मध्य सप्तक हुआ क्योंकि मैं आराम से इसमें गा बजा रहा हूँ। अब इस सा से जब मैं नीचे आऊँगा, सा नी धा पा, आप देख रहे हैं कि जब मैं नीचे आता हूँ तो मेरे गले में जोर पड़ने लगता है। सा नी धा पा, यानी मध्य सप्तक से जब हम दुगना नीचे चले आते हैं, नीचे के सप्तक को ही हम मंद्र सप्तक कहते हैं। और मंद्र सप्तक को गाते बजाते समय हमारे गले पर निश्चित रूप से जोर पड़ता है। मध्य सप्तक से जब हम ऊपर जाते हैं, जब मध्य सप्तक से हम दुगनी ऊंचाई पर चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तार सप्तक। क्या कहते हैं? तार सप्तक। यानी मध्य सप्तक से के नी से जब हम ऊपर जाते हैं तो तार सा आ जाता है, और तार सा से जब हम आगे चलते हैं तो ये एक सप्तक बन जाता है जिसे हम तार सप्तक कहते हैं। तो तार सप्तक किसे कहते हैं? यानी कि मध्य सप्तक से जब हम दुगनी ऊंचाई पर गाते बजाते हैं तो उसे हम तार सप्तक कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सप्तक किसे कहते हैं और सप्तक के कितने भेद हैं। यानी सप्तक के 3 प्रकार हैं, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। इसे आप लिख सकते हैं और पढ़िए। जहाँ समझ में ना आए आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आप उसमें लिख दिया करिए। जब कोई चीज़ समझ में ना आए तो हम यहाँ से फिर दोबारा बता देंगे।